बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ आज आपको। टाइम है मेरे पास 5 मिनट का, बस आपका 5 मिनट और लूंगा सभी लोगों का। आप एक बात सोचो, आप जब आप घर से निकलते हो ना, जब आप घर से निकलते हो, ठीक है, उस समय आप लगभग वो 18 वर्ष आयु के होते हैं, ठीक है। तो जब आप घर से निकलते हैं तो माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार मतलब समझ रहे होंगे, नाना, मामा, फूफा, मौसा, मौसी, ठीक है ना, ये सारे रिश्तेदार और उनके बच्चे, इन सबको बड़ा आस होती है कि आप जा रहे हो तैयारी करने तो कुछ बन के आओगे। आप आते हो कानपुर जैसे शहरों में, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे शहरों में आप तैयारी करने के लिए पहुंचे। फिर आपने क्या किया, 2 साल लगा दिए तैयारी करने में, और सही बात भी है, लगभग 1 से 1.5 वर्ष, 1 से 2 वर्ष में मतलब तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, नो डाउट। कुछ लोग बहुत ड्रामा करते हैं कि 6 महीने में, ठीक है ना, एसएससी निकालें, 2 महीने में एसएससी भी निकालें, 3 महीने में एसएससी निकालें। आप ये मान लीजिए, यकीन मान लीजिए 100% झूठ बोला जा रहा है और आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एसएससी का प्रिपरेशन करना है तो आपको कम से कम 1 से 2 वर्ष चाहिए, अच्छे से पूरा दिलो जान झोंक दीजिए, ठीक है ना। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 वर्ष में या पहले अटेम्प्ट में पेपर निकालते हैं। 1 से 2 वर्ष लग ही जाता है, निश्चित तौर पे लग जाता है, उसमें नो डाउट। तो 1 वर्ष तो आपको पढ़ाई पे देना ही चाहिए। अगला वर्ष पेपर हो सकता है आपने दिया, नहीं निकला, वो अलग बात है। जैसे ही 2 साल होते हैं ना, तीसरे साल से आप पर ये लोग जो नजरें गढ़ाए बैठे हैं ना आप पे, इनमें से ये लोग आपसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्या हुआ। आपको बुरा लगता है कि आप इन्हीं लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, इन्हीं लोगों से सबसे पहले। ये लोग अभी भी आप पे विश्वास कर रहे हैं, ये लोग, ठीक है ना, आपके भाई बहन कि भैया जरूर कुछ ना कुछ करके आएगा, या मेरी दीदी गई है या मेरी सिस्टर गई, वो कुछ ना कुछ करके आएगी। इन सबको विश्वास है। इनका विश्वास खत्म हो गया। बोले कि हमें लग रहा है ये घूम रहे हैं, ये मूवी देख रहे हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, या कोई लड़की को लेके बोल देंगे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। अरे बोले कि वो बेकार हो गया, कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी आप देखिए, 18 के थे जब आप घर से, 18, 2, 20, 3, 23 वर्ष के आप हो गए। यहाँ पे मान लीजिए 2 वर्ष और निकल गए, आप कुछ नहीं कर पाए, तो ये लोग भी ताना मारने शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप 25 वर्ष के हुए तो इधर से भाई बहन कहने लगते हैं, क्या मतलब उसी को पढ़ाया जाएगा, क्या हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हमें पढ़ाइए। पापा को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है। वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, देखो भाई थोड़ा सा मेहनत करो, अगर ना हो पा रहा हो तो मुझे बताओ। लेकिन वो बहुत पॉजिटिव सेंस में होता है, बहुत पॉजिटिव सेंस में, कि नहीं हो पा रहा है तो आप बताइए, मैं आपको कुछ काम वाम शुरू करवा दूँ, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपके 3 साल और गुजर गए ना, तो पापा का भी भरोसा टूट जाता है कि यार हमें लग रहा तुम कुछ करोगे नहीं, हम तुम्हें कुछ पैसे दे रहे हैं, आप कुछ काम धंधा शुरू करिए। लेकिन एक पर्सन अभी भी है जो आप पर विश्वास करके बैठा है, वो आपकी माँ है, समझ रहे ना। वो आज भी विश्वास किए बैठी है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ ना कुछ करेगी। फिर उसके बाद और 3 साल गुजर गए, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, तो भी इसे विश्वास है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ करेगी। आप 35 वर्ष के हो गए, धीरे धीरे इसे अभी भी विश्वास है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ करेगी। आप 40 वर्ष के हो गए, ये इसे अभी भी विश्वास है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ करेगी। आप 45 साल के हो गए, तो भी इसे विश्वास है कि मेरा बेटा या बेटी कुछ करेगी। तो एक ऐसा पर्सन जो आपको विश्वास पे विश्वास किए जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या रिवार्ड दे रहे हो आप उसे। तो रियली में अगर जिंदा हो तो साबित करो। किसके लिए है, अपनी माता के लिए, उसके लिए पढ़ो और साबित करो कि तुम हो, और साबित करो उसके विश्वास को कि वो तुम पे विश्वास करती है तो सही विश्वास करती है।
नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई जीने का मतलब नहीं है, कोई धिक्कार ऐसे जीने पे कि जो एक व्यक्ति जो जिंदगी भर ये आस लगाए बैठा है, जिंदगी भर आप पर कभी ताने नहीं मारता है, जिंदगी भर ये विश्वास कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी कुछ करेगी। तो मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं अब। तो अगर समझदार होंगे तो आप करना शुरू कर देंगे, बाकी तो ठीक है, कल मिलते हैं।